नमस्कार। एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। करंट अफेयर्स की क्लास लेकर एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। तो आपका महत्वपूर्ण बहुमूल्य कीमती समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम पहले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय सेना ने 3D प्रिंटिंग से कहाँ बंगले बनाए हैं? यानी भारतीय सेना ने अभी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से 2 बंगलों का निर्माण किया है। और MES द्वारा जो है MES इंजीनियरिंग द्वारा ये महत्वपूर्ण कारनामा भारत के किस स्थान पे किया गया? और हमारे सामने ऑप्शन है गांधीनगर, बी लद्दाख, सी जोधपुर और डी पुणे। और अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये जो है वो गुजरात के गांधीनगर में 3D प्रिंटिंग्स की जो है वो व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार का कारनामा जो है वो भारतीय सेना द्वारा, और भारतीय सेना में भी MES द्वारा ये कार्य किया गया। MES का महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो आर्मी को महत्वपूर्ण जो ढांचा है, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्माण है वो MES द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले 3D जो प्रिंटिंग है वो किसके द्वारा की गई है, तो हम कहते हैं भारत में सबसे पहले 3D जो प्रिंटिंग है वो IIT जो मद्रास है, इस मद्रास में एक स्टार्टअप था। स्टार्टअप तवास्य जो है, इस स्टार्टअप तवास्य के द्वारा जो है वो भारत में पहली बार 3D जो है वो प्रिंटिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण जो है वो निर्माण किया गया। अगर विश्व संदर्भ में बात करें तो विश्व में सबसे पहले 3D जो प्रिंटिंग है वो फ्रांस में बनाई गई थी। विश्व में सबसे पहले 3D जो प्रिंटिंग है वो फ्रांस का एक स्थान है जिसे बोलते हैं नोटेसस, या नोटेस जो शहर है वहाँ पे विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग से जो है वो कार्य किया गया। विश्व में सबसे पहले फ्रांस के नोटेसक शहर में, भारत में सबसे पहले IIT मद्रास के द्वारा स्टार्टअप तवास्य जो है उसके माध्यम से भारत में पहला 3D जो प्रिंटिंग है वो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने चाइल्ड बजट पेश किया? यानी 2022 में देश के एक राज्य ने बच्चों के लिए विशेष जो है बजट वो प्रस्तुत किया है। और हमारे सामने ऑप्शन है पहला केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी गोवा। अगर सही बात करें तो मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान सरकार द्वारा देश का पहला जो है वो चाइल्ड जो बजट है वो क्या किया गया, पेश किया। यानी बच्चों के विकास के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार का जो बजट है बच्चों के लिए वो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो चाइल्ड यानी बच्चों के लिए जो है बच्चों के लिए विशेष जो है वो बजट प्रस्तुत किया। और हाल ही में दक्षिणी भारत के एक राज्य ने जो थी वो कृषि जो बिल है वो पहली बार क्या किया, प्रस्तुत किया है। तो हमें ये जो बात है ये याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PM गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार की बजट में PM गति शक्ति जो है वो 4 मूलभूत ढांचाओं, यानी हम कहते हैं सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, और इनको जो है मूलभूत रूप से विकसित करने के लिए PM गति शक्ति के तहत जो है वो कार्गो स्थापित किया गया। और हमारे सामने ऑप्शन है आसनसोल, विशाखापट्टनम, दिल्ली और मुंबई। अगर हम सही बात करें तो आसनसोल में देश का पहला कार्गो टर्मिनल जो है वो क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और आसनसोल जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल या हम कहते हैं पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अब इस पर हम बात करते हैं कि आसनसोल जो है वो पूर्वी रेलवे के तहत, पूर्वी रेलवे जोन जो है उस पूर्वी रेलवे जोन के तहत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें कि विशाखापट्टनम जो है ये भारत का नवीनतम जो है वो तटीय रेलवे जोन, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन 18वां दक्षिणी तटीय रेलवे जोन जो है
वो क्या किया गया, स्थापित। भारत में 18 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन जो है वो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम जो है वहाँ पे क्या किया गया, स्थापित किया गया। अगर हम बात करें दिल्ली, दिल्ली जो है वो उत्तरी रेलवे के तहत आता है, उत्तरी रेलवे के तहत आता है। और इसकी जो सबसे बड़ी है कि भारत में सर्वाधिक रेलवे स्टेशन जो है वो किस में आते हैं, तो हम कहते हैं उत्तरी रेलवे में आते हैं। और उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक यात्री जो भार रखने वाला रेलवे जोन है वो कौन सा है, हम कहते हैं मुंबई टर्मिनस जो है ये है, जहाँ पे भारत के सर्वाधिक जो है रेलवे यात्री, यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे भारत में सर्वाधिक जो है वो व्यक्तियों का भार कौन से रेलवे जोन में, तो हम बोलते हैं मुंबई में है। और मुंबई जो है मध्य रेलवे में आता है, मुंबई जो है वो मध्य रेलवे के तहत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो हम कहते हैं कि आसनसोल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पूर्वी रेलवे जोन में जो है भारत का कार्गो जो टर्मिनल है वो खुला। कार्गो का अर्थ ये होता है कि जो सामान से लदे हुए जो ट्रक हैं, बड़े बड़े मालवाहक जो वस्तु हैं, उन्हें एक स्थान से रेलवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। और इस परिवहन के माध्यम से जो खर्चा है वो भी 50% तक क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है वो कानूनी जो कार्य है वो अब इसको माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और हमारे सामने ए ऑप्शन है जोधपुर, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर और डी है गांधीनगर। अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसका जो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की जो स्थापना है वो की गई है। जम्मू कश्मीर यानी हम कहते हैं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की क्या की है, विज्ञान केंद्र की स्थापना की। और इसका जो मूल उद्देश्य है, यानी इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का जो मूल उद्देश्य है वो हिमालय में मौजूद जो ग्लेशियर हैं, जो हिमनद है, उनका क्या करना, अध्ययन करना और उनका पता लगाना क्या कारण है कि जो हिमनद है वो तीव्र गति से पिघल रहे हैं। तो इसलिए हमें जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जो है सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो विज्ञान केंद्र है ये आने वाले समय में साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है वो क्या देगा, योगदान देगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 किसे दिया गया है, और पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी है ऋषभ पंत, सी है एमिलिया केर और डी है श्रेयस अय्यर। अगर हम बात करें तो ये जो है, एक तो अगर पुरुष की बात करें तो वो श्रेयस अय्यर जो है उन्हें ये पुरस्कार दिया गया, जबकि महिलाओं में एमिलिया केर, या अगर बात करें न्यूजीलैंड की प्लेयर है महिला एमिलिया केर, और भारत के श्रेयस अय्यर जो है इन्हें पुरुष के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है ये दिया है। यानी आईसीसी ने प्रत्येक मंथ में जो खिलाड़ियों ने एक महीने में अपना सर्वोच्च दिया है उन्हें आईसीसी मंथ ऑफ द ईयर, क्या आईसीसी मंथ जो प्लेयर ईयर है वो क्या किया जाता है, दिया जाता है। और इस बार जो है फरवरी 2022 का जो दिया है वो न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी है एमिलिया केर और भारत की श्रेयस अय्यर, जबकि पिछली बार का जो प्लेयर है वो किंगन पीटरसन जो दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी है उन्हें क्या किया गया था, प्रदान किया। और सबसे पहला जो मंथ प्लेयर ऑफ जो है आईसीसी वो ऋषभ पंत को दिया गया, यानी जब प्रारंभ किया गया था तो भारत के ऋषभ पंत को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया। और फरवरी 2022 का महिला क्षेत्र में बात करें एमिलिया केर और पुरुष क्षेत्र में बात करें श्रेयस अय्यर को ये प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, और हमारे सामने पहला ऑप्शन है सुंदर पिचाई, बी है नटराजन चंद्रशेखरन, सी है उर्जित पटेल और डी है भगवत मान। अगर सही ऑप्शन की बात करें नटराजन चंद्रशेखरन को जो है वो एयर इंडिया का नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। और
नटराजन चंद्रशेखर जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है अभी भारत सरकार ने एयर इंडिया जो है वो टाटा को क्या किया, प्रदान किया। और जैसे ही टाटा को प्रदान किया, टाटा ने नटराजन चंद्रशेखर को जो है इसका क्या बनाया गया, सीईओ बनाया, चेयरमैन बनाया। दूसरा अगर हम बात करें सुंदर पिचाई जो है वो किससे संबंधित है, तो हम कहते हैं सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ है। गूगल जो है उसके सीईओ जो है वो कौन है, सुंदर पिचाई है। अगर हम बात करें उर्जित पटेल जो है ये भारत के गवर्नर जनरल थे, रिजर्व बैंक के भूतपूर्व रिजर्व गवर्नर जो थे वो उर्जित पटेल थे। और भगवत मान जो है वो आपको पता है आप के नेता हैं, और आम आदमी पार्टी जो है उसके भावी जो है मुख्यमंत्री हैं, कहाँ से हैं, पंजाब से हैं। और आने वाले समय में भगवत मान जो है वो पंजाब में नवीन जो है शाखाएं स्थापित करेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है आने वाले समय में पंजाब को नशा मुक्त करने का जो इनका उद्देश्य है वो देखते हैं कैसा होगा, पूरा करेंगे या इसके अंदर जो है कुछ नवीन प्रवृत्तियों को वो क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। तो हम कहते हैं एयर इंडिया के नए चेयरमैन जो है वो किसे माना गया, नटराजन चंद्रशेखर को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्रोकन हिल्स पहाड़ियाँ जो खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है किस देश में पाई जाती है, और पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी ब्राजील, सी अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ब्रोकन हिल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, जो शीशे जस्ते जो यूरेनियम के लिए विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें अमेरिका, तो अमेरिका की एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं बूटे की पहाड़ी। बूटे की जो पहाड़ी है ये विश्व की सबसे धनी पहाड़ियों में क्या की जाती है, शामिल की जाती है। विश्व की सबसे धनी जो पहाड़ी है वो कौन सी है, बूटे की पहाड़ी है। अगर हम बात करते हैं ब्राजीलियन पठार, जो ब्राजील में खनिज संपदा के दृष्टि से क्या है, प्रसिद्ध है। और हम बात करते हैं अफ्रीका में, और अफ्रीका में एक पठार है जिसका नाम है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार जो है वो अफ्रीका का महत्वपूर्ण खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल्स है। अगर हम बात करें ब्राजील की ब्राजीलियन उच्च भूमि है, और अमेरिका में बूटे की पहाड़ी है जो खनिज संपदा की दृष्टि से पूरे विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प घोषणा किस राज्य ने की है, यानी कहने का अर्थ ये है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण जो योजना है वो भारत के किस राज्य ने क्या किया है, प्रस्तुत किया। आप सबको पता है कि चाय के जो बागान हैं, इन चाय के बागानों में 70% से अधिक जो कार्यरत है वो महिलाएं हैं, और उन महिलाओं के विकास के लिए भारत के किस राज्य ने जो है ये मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है वो प्रारंभ किया है। और हमारे सामने ए ऑप्शन है असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय और डी केरल। और अगर सही ऑप्शन की बात करें तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा ने ये योजना जो है वो क्या की है, प्रारंभ की है। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है वो क्या किया, प्रारंभ की है। अगर हम बात करें असम, भारत में सर्वाधिक चाय का जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है, असम राज्य करता है। दूसरा मेघालय, तो मेघालय में एक पठार है जिसे हम बोलते हैं मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार में गोरा या गारो, खासी, जैतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो अवस्थित है, और खासी में ही चेरापूंजी और मासिन ग्राम जो है जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है वो अवस्थित है। केरल में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी विशेषता है ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। दूसरी, नीलगिरी की पहाड़ियों में ही दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन अवस्थित है, और उसे कहा जाता है ऊटी। ऊटी जो है वो दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है। और हम कहते हैं नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से क्या करती है, आपस में जोड़ती है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है, और पहला ऑप्शन जो है वो हमारा रूस और यूक्रेन है, बी रूस और जर्मनी, सी ब्रिटेन और रूस, और डी जो है वो रूस व अमेरिका। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है वो रूस व जर्मनी के मध्य क्या है, अवस्थित है। यूरोप महाद्वीप में गैस की जो आपूर्ति है 40% जो गैस है
वो इस पाइपलाइन के द्वारा क्या होती है, प्राप्त होते हैं। यानी यूरोप की जीवन रेखा जो है वो कौन सी गैस पाइपलाइन है, तो हम कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है। और रूस ने धमकी दी है, आपको पता है कि लगातार जो है यूरोपीय देश और अमेरिका जो है वो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। और उसी के जवाब में रूस ने एक बात कही है कि मैं जो है वो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है वो बंद कर दूंगा जब अगर आप जो है वो आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाओगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पाइपलाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हम करते हैं कि विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन जो है वो कहाँ पे है, तो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन जो है वो चीन में एक नदी है जिसका नाम है पर्ल नदी। और पर्ल नदी के डेल्टा से ये जो पाइपलाइन है ये कहाँ तक विस्तृत है, तो हम कहते हैं पर्ल नदी के डेल्टा से लेकर ये पाइपलाइन जो है वो तुर्कमेनिस्तान तक विस्तृत है। तुर्कमेनिस्तान तक विस्तृत है। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइप लाइन जो है वो पर्ल नदी का डेल्टा कहाँ पे है, चीन में। चीन से लेकर मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान तक विस्तृत है, जो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन के अंदर क्या की जाती है, गिनी जाती है। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे।